दोस्तों, अगर कोई चीज खूबसूरत हो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दी जाए तो क्या बात है। यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उसके आसपास सफाई हो। पर कुछ लोगों की गलतियों के कारण देश की हालत बिगड़ती जा रही है। देश में कचरे का भंडार बढ़ता जा रहा है जो इसकी खूबसूरती को फीका कर रहे हैं। इनमें कुछ देश ऐसे होते हैं जो फोटो में तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, पर वहां जाकर देखा जाए तो उसकी गंदगी देखकर आप वहां रहना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने वाला हूँ जो कुछ इस प्रकार से गंदे हैं और जहाँ की जनता को छोड़िए वहाँ की सरकार भी इसके बारे में नहीं सोचती, और आप उस गंदगी को देख यही कहेंगे कि अरे यार, लोग यहाँ रहते कैसे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हो। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है कांगो। कांगो मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जहाँ पर कई तरह तरह के लोग रहते हैं। यहाँ आपको इतनी गंदगी मिलेगी जितनी कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सफाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसका मेन कारण है यहाँ की सरकार की बेकार की प्लानिंग। इस देश की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। इस देश को बाहर से देखने पर तो यह बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, पर जब आप वहाँ जाएंगे तो यही बोलेंगे कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इस देश के जितने भी कारखाने हैं उनको खुली छूट है कि उसका वेस्ट मटेरियल नदी में डाल सकते हैं, जिसके कारण नदियों का काफी बुरा हाल है। पीने का पानी आपको मात्र 1-2 नदियों में ही मिलेगा, बाकी की नदियां कचरों से भरी पड़ी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि कांगो में चमड़े का काम ज्यादा होता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि जहां पर इस तरह का काम होता हो तो वहां कितनी गंदगी होती है। अब आप तो सोच ही सकते हैं कि जिस जगह की सरकार ही जब ऐसी हो तो लोगों को गंदगी करने से कौन रोक सकता है। नंबर 2 पर है इथोपिया। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित बहुत ही गंदा देश है। इथोपिया दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है। इथोपिया इतनी गंदी जगह है जहाँ जाना और रहना एकदम समय की बर्बादी है। आपको यहाँ जगह जगह पर कचरे का अंबार और नदियों में भरा गंदा पानी ही नजर आएगा। इस देश में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एजुकेशन। गंदे देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.31 करोड़ है, और इसके अलावा कचरे का खूब अंबार भी है। हम तो यही सोचते हैं कि किसी भी देश की कैपिटल सिटी तो कम से कम साफ ही होगी, पर मैं बता दूं कि इस देश की कैपिटल सिटी ढाका है जो गंदगी से भरी पड़ी है। आपको यहाँ हर जगह कचरा ही कचरा नजर आएगा, और यही कारण है कि बांग्लादेश में टूरिज्म बिल्कुल ही ना के बराबर है। यहाँ रहने वाले लोगों का साफ सफाई से दूर दूर तक नाता ही नहीं है। यहाँ मौजूद फैक्ट्रियाँ इतनी ज्यादा गंदगी फैलाती है कि आप यहाँ मुश्किल से एक दिन भी नहीं बिता पाएंगे। अगर नदियों की बात की जाए तो यहाँ कई सारी नदियाँ बहती है, पर इसके बावजूद लोगों को पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि फैक्टीरिया की सारी गंदगी इन्हीं नदियों में बहाई जाती है। सफाई के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, जिससे पूरा देश जूझ रहा है। अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आपको 4 घंटे पहले ही निकलना पड़ता है। नंबर 4 पर है नाइजीरिया। यह गंदे देशों की लिस्ट में चौथे स्थान पर है। यह पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस देश की आबादी सबसे अधिक है। यहाँ आपको कई झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिलेगी, पर इन लोगों को तो साफ सफाई से नाता दूर दूर तक नहीं मिलेगा, जिस कारण यह देश और भी गंदा नजर आता है। नाइजीरिया के कुछ हिस्से इतने साफ है कि आपको जन्नत से कम नहीं लगेगा, जहां आप सालों बिता सकते हैं। पर वही इसके कुछ हिस्से की गंदगी को देखकर आप वहां पैर तक नहीं रखना चाहेंगे। लोगों को तो नहाने तक के लिए भी पानी नहीं मिलती। फैक्टीरिया के कचरे नदियों में जाने के कारण गंदगी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कई बीमारियां अपना पैर पसार रही है। नंबर 5 दोस्तों, अगर गंदे शहरों की बात करें जहाँ की सफाई सिर्फ देखने की चीज है, उन देश में चाइना का नाम भी ऊपर आता है। आप तो सोच रहे होंगे कि चाइना तो कितना चकाचक कंट्री है, यह तो कितना साफ दिखता है, ये अभी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। यह तो सभी को पता है कि दुनिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन का काम तो चाइना में ही होता है, और इसकी कीमत भी इसको चुकानी पड़ रही है। यहाँ के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकतर एरिया में आपको जगह जगह कचरा ही नजर आएगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो तो उसका वेस्ट भी ज्यादा ही होगा, और यहाँ की अधिकतर नदियों का पानी गंदा ही होता है। जहाँ तक बात करें एयर पोल्यूशन की, तो कई तरह के केमिकल फैक्ट्रियों की वजह से यहाँ की हवा काफी जानलेवा बन चुकी है, और यही कारण है कि चाइना में तरह तरह के वायरस का जन्म होता है। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना वायरस यही पाया गया था, जो बढ़ते बढ़ते कई देशों को अपने चपेट में ले लिया था। कोरोना तो कुछ साल पहले आया था, पर यहाँ के लोग बहुत साल पहले से ही मास्क लगाया करते थे। हालांकि इसके बड़े शहर काफी मॉडर्न और साफ है, पर छोटे शहरों में काफी गंदगी देखने को मिल जाएगी। तो ये थे दुनिया के 5 सबसे गंदे देश। दोस्तों, इस वीडियो में बस